एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर। यानी जो शिक्षा है वो भविष्य तक पहुंचने के लिए हमारा पासपोर्ट है। फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल। जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, वो उन्हीं लोगों से संबंध रखता है हु प्रिपेयर फॉर इट। जो भविष्य के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जो कल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं टुडे, आज। यानी कि जो वर्तमान में भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, भविष्य भी उनकी प्रतीक्षा करता है। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया था। किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कौन सा सिंगुलर होता है, किसके साथ में कौन सा, कहाँ पे सिंगुलर आएगा, कहाँ पे प्लूरल आएगा, मेन सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर की आएगी कि प्लूरल की आएगी। ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है, पिछले वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन का टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ। और प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लगभग कन्फ्यूज़न बना रहता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होगा, किसको यहाँ पे यूज़ करें कि ना करें, कौन सा लगाएं, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको 5-6 प्रीपोजिशन बता चुका हूँ। और आज के प्रीपोजिशन जो है, आज का 7वां प्रीपोजिशन है आफ्टर और बिफोर। अब आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखो, आफ्टर का मतलब बाद भी होता है और आफ्टर का मतलब होता है पीछे या किसी के पीछे पड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर का मतलब होता है किसी के बाद या किसी के पीछे या किसी के पीछे पड़ना। देखिएगा, सेंटेंस है पंक्ति में राम श्याम के पीछे है या पंक्ति में राम श्याम के बाद है। तो यहां पे पीछे है तो पीछे के लिए आप बिहाइंड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पीछे है मतलब बाद है, पीछे मतलब बाद में खड़ा है, समझे ना। तो राम इज आफ्टर श्याम, ना कि बिहाइंड। यहां पे बिहाइंड यूज गलत हो जाएगा आपका। तो राम इज आफ्टर श्याम इन द लाइन, समझ गए। यानी कि जो आफ्टर का यूज किया जाता है वो यदि वस्तु या व्यक्ति कुछ समय के लिए वहां पे उपस्थित है या गतिमान है तो उसके लिए आफ्टर लगाते हैं। जो हमेशा के लिए वहां पर स्थायी है, जो हिल डुल नहीं सकता, उसके लिए बिहाइंड का यूज करते हैं। लेकिन अगर कुछ समय के लिए है या गतिमान है, मोशन में है और पीछे है, तो उसके लिए आफ्टर का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। जो पुलिस है वो चोर के पीछे दौड़ रही है। तो वहां पे देखो डायनामिक है, यानी कि मोशन में है, और मोशन में है तब आफ्टर लगेगा, और कुछ समय के लिए है तब आफ्टर लगेगा, नहीं तो बिहाइंड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए, बिफोर। इसी प्रकार बिफोर का मतलब होता है किसी के सामने या किसी के पहले, किसी के सामने या किसी के पहले। तो आफ्टर का दूसरा यूज देखिए मेरे, चोर मेरे भाई के पीछे पड़े हैं। चोर मेरे भाई के पीछे पड़े हैं, तो पीछे पड़े होना भी आफ्टर से ही प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आफ्टर का ही यहां पे यूज होगा। जैसे दीव्स और आफ्टर माय ब्रदर, दीव्स और आफ्टर माय ब्रदर, यानी आफ्टर मीन्स होता है पीछे पड़े होना या किसी के बाद में होना या किसी के पीछे होना। ठीक है, तो दीव्स आर आफ्टर माय ब्रदर, यानी चोर मेरे भाई के पीछे पड़े हैं। और बिफोर का मतलब होता है किसी के सामने या किसी के पहले। तो देखिएगा, पंक्ति में राम श्याम के आगे है या श्याम के पहले है। आगे होना यानी पहले होना। तो अगर किसी के आगे है तो हम वहां पे बिफोर का यूज करेंगे, ठीक है, ना कि इन फ्रंट ऑफ। वहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं होगा। तो राम इज बिफोर श्याम, राम श्याम से आगे है इन द लाइन, पंक्ति में। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। दूसरा देखिएगा, चोर मेरे सामने ही खड़ा है। अब सामने है, सामने के लिए क्या यूज करेंगे? सामने के लिए बिफोर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो प्रीपोजिशन यूज होना है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार से ये बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे है आपका बगल में। किसी के बगल में बैठे होना, उसके लिए कई मीनिंग्स का यूज होता है, कई प्रीपोजिशंस का यूज होता है। उसमें से पहला प्रीपोजिशन आता है नेक्स्ट टू। किसी के बगल में बैठे होना या किसी के बगल में होना, तो नेक्स्ट टू से ये हो जाता है। एजेसेंट, यहाँ पे डी साइलेंट रहता है, डी के बाद अगर जे आता है और उसके बाद में ई आता है, जे ई, तो जे ई से पहले अगर डी आ रहा है तो वहां पे स्टूडेंट्स डी साइलेंट हो जाता है, तो उसको पढ़ते हैं एजेसेंट। ऐसे ही एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव, तो उसको एडजेक्टिव पढ़ना गलत होता है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एजेक्टिव, एजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स,
तो आगे देखिए, तो बगल में के लिए नेक्स्ट टू का आप यूज कर सकते हैं, एजेसेंट का यूज कर सकते हैं, बिसाइड का यूज कर सकते हैं, या बाय का यूज कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैंने चारों यूज किए हुए हैं। पहला सेंटेंस है राम श्याम के बगल में बैठा है। तो राम श्याम के बगल में बैठा है, तो बगल में के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ने ये भी यूज कर सकते हैं, एजेसेंट भी यूज कर सकते हैं, बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, और बाय भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, राम इज सिटिंग, राम बैठा है, नेक्स्ट टू श्याम, श्याम के बगल में। तो नेक्स्ट टू का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट टू का मतलब हुआ बगल में। किसके बगल में, श्याम के बगल में। दूसरा देखिएगा, राम इज सिटिंग एजेसेंट। अब देखिए नेक्स्ट के नेक्स्ट ही एक ऐसा वर्ड है कि बगल में के लिए वहां पे टू का यूज होता है, लेकिन एजेसेंट के बाद में, बिसाइड के बाद में और बाय के बाद में टू का यूज नहीं होता है, और अर्थ वही होता है जो नेक्स्ट टू का होता है। जो नेक्स्ट टू का मीन होता है वही एजेसेंट का मीन होता है, वही बिसाइड का मीन होता है, वही बाय का मीन होता है। तो नेक्स्ट टू की जगह पे हम यहाँ पे एजेसेंट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बाय भी यूज कर सकते हैं। राम इज सिटिंग एजेसेंट श्याम, राम श्याम के बगल में बैठा है। राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम, राम श्याम के बगल में बैठा है। सबका अर्थ वही है, राम इज सिटिंग बाय श्याम, राम श्याम के बगल में बैठा है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से यूज होता है नेक्स्ट टू, एजेसेंट, बिसाइड और बाय का। इन चारों का यूज होता है बगल में के लिए। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला प्रीपोजिशन आपका आता है अहेड। बहुत लोगों ने सुना होगा अहेड क्या होता है, बहुत लोग जानते नहीं होंगे अहेड होता क्या है। तो अहेड मीन्स होता है किसी बात को आगे बढ़ाना, किसी विषय को आगे बढ़ाना, किसी मैटर को आगे बढ़ाना, यानी कि ऐसे मैटर को आगे बढ़ाना जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, यानी कि काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि किसी अभौतिक चीज को, किसी अभौतिक विचार को, ठीक है ना, विचार तो अभौतिक ही होता है, यानी किसी अभौतिक काम को आगे बढ़ाना, अभौतिक कार्य को आगे बढ़ाना, उसके लिए अहेड यूज होता है। तो मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क अहेड ऑफ। ठीक है, तो अहेड ऑफ मतलब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, या इस कार्य को मैं अग्रसित करना चाहता हूं, अग्रसरित। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देखिए बिहाइंड का यूज। तो बिहाइंड का यूज अभी मैंने बताया, अगर स्थिर अवस्था में है तो बिहाइंड का यूज होगा, अगर स्थिर अवस्था में नहीं है और पीछे मतलब निकल रहा है तो वहां पे आफ्टर का यूज होगा, जो कि मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं। तो आफ्टर और बिहाइंड में स्टूडेंट्स डिफरेंट समझ लीजिएगा। आफ्टर का यूज होता है जब कोई चीज एकदम कम समय के लिए होगी या गतिमान अवस्था में होगी, और बिहाइंड का यूज तब होगा जब वही वस्तु या वही जगह स्थिर अवस्था में होगी। तो स्थिर अवस्था के लिए पीछे जब आता है तो उसके लिए बिहाइंड का यूज करेंगे। जैसे मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो घर तो कहीं चला नहीं जाएगा, घर का स्थान तो परिवर्तित हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बिहाइंड लगाएंगे, क्योंकि वो स्थित है, स्थायी अवस्था में है, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में है, इसलिए माई होम इज बिहाइंड द टेम्पल। ठीक है, बिहाइंड माने पीछे, द टेम्पल माने मंदिर के, तो मेरा घर जो है वो मंदिर के पीछे है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला प्रीपोजिशन है आपका इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब भी होता है के सामने, वो भी स्थिर अवस्था में। देखो बिफोर वो तो या तो थोड़े समय के लिए और या तो गतिमान में हो, तो उसके लिए बिफोर का यूज, लेकिन स्थिर अवस्था में अगर है तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का ही यूज किया जाता है। अगर किसी गतिमान अवस्था में या कुछ समय के लिए जिस के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज कर रहे हैं तो आप गलत हैं। जैसे मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, तो अ वैन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो गलत है सेंटेंस। ये हो जाएगा अ वैन इज कमिंग बिफोर मी। ठीक है ना, मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, वह मेरे सामने खड़ा है, ही इज बिफोर मी। ठीक है, तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो देखिएगा जैसे मेरा घर मंदिर के सामने है, तो घर जो है स्टैटिक है, ठीक है ना, स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। अगर डायनामिक है तो बिफोर का यूज करेंगे, स्टैटिक है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। तो मेरा घर मंदिर के सामने है, तो माई होम इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, तो फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे किसके सामने, किसके लिए, सामने के लिए। ठीक है, आगे देखिए राइट टू या टू द राइट ऑफ, ये किसके लिए यूज करते हैं, चाहे राइट टू का यूज करें या टू द राइट ऑफ का यूज करें, इन दोनों का मतलब होता है दाईं ओर। किसी के दाईं ओर होना, वो चाहे राइट टू का यूज कर सकते हैं आप
और चाहो तो टू द राइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रकार से सेंटेंस बनाया हुआ है। देखिएगा, राम श्याम के दाईं ओर बैठा है, राम श्याम के दाईं ओर बैठा है, तो राम बैठा है, तो राम इज सिटिंग राइट टू श्याम, तो राइट टू लगा दीजिए और चाहे टू द राइट ऑफ लगाइए। राम इज सिटिंग, सेम सेंटेंस देखिए, राम इज सिटिंग राइट टू, तो राइट टू, राम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ, यानी कि टू द राइट ऑफ श्याम, और दोनों का मतलब ही एक ही होता है। जब चाहे आप राइट टू का यूज करें और चाहे आप टू द राइट ऑफ का यूज करें, दोनों का मतलब होता है दाईं ओर। और इसी प्रकार से यूज होता है लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ, बाईं ओर। तो राम श्याम के बाईं ओर बैठा है, तो राम इज सिटिंग लेफ्ट टू श्याम या राम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। तो लेफ्ट टू यूज करें या टू द लेफ्ट ऑफ, या राइट टू यूज करें या टू द राइट ऑफ, ठीक है। तो राइट टू या टू द राइट ऑफ दाईं ओर, लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ बाईं ओर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, लास्ट प्रीपोजिशन है आपका, हालांकि ये इस वीडियो का लास्ट प्रीपोजिशन है, इस वीडियो का। आगे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऐसे ऐसे हैं कि आपने सुने भी नहीं होंगे, और मैं दावा करता हूं कि मैं प्रीपोजिशन बता रहा हूं इसमें से आपने तमाम प्रीपोजिशन नहीं देखे होंगे। ये जैसे मैंने आपको बता दिया टू द लेफ्ट ऑफ या लेफ्ट टू, तो लगभग ये प्रीपोजिशन आपने नहीं सुने होंगे। तो मेरा कहना है कि आप वीडियो देखें जरूर और अपने ज्ञान में वृद्धि जरूर करें। ज्ञान में जब वृद्धि होगी तो आगे की राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तो देखिएगा, लास्ट प्रीपोजिशन है इमीडिएट राइट टू। अब देखो, राइट टू का मतलब क्या था या लेफ्ट टू का मतलब क्या था, बाईं ओर, लेकिन इमीडिएट राइट टू यानी कि बगल में दाईं ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। इमीडिएट राइट टू बगल में दाईं ओर, या इमीडिएट, इसी प्रकार से राइट की जगह अगर लेफ्ट लगा देंगे तो इमीडिएट लेफ्ट टू यानी कि बगल में बाईं ओर हो जाएगा। तो इमीडिएट राइट टू बगल में दाईं ओर, और बाईं ओर लिखना होगा तो राइट की जगह पे लेफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा बगल में बाईं ओर। तो यहाँ पे लिखा है इमीडिएट राइट टू बगल में दाईं ओर। तो राम श्याम के बगल में दाईं ओर बैठा है, राम श्याम के बगल में दाईं ओर, बगल में दाईं ओर, तो बगल में दाईं ओर बैठा है, तो राम इज सिटिंग, राम बैठा है इमीडिएट राइट टू, तो इमीडिएट राइट टू श्याम हो गया। अगर यही आपको बाईं ओर करना है तो इमीडिएट लेफ्ट टू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक वीडियोस फॉलो करने के लिए यानी कि अपने ज्ञान की में वृद्धि करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें लगभग जितने मैंने वीडियोस डाले हैं, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो आपको उत्साहित ना करे, जो आपके ज्ञान में वृद्धि ना करे। ओके स्टूडेंट्स, डूइंग योर बेस्ट, कैरी ऑन।